फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। कल हमने बात की थी यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, उसके टाइप्स, उसके लक्षणों के बारे में, और यूट्राइन फाइब्रॉइड क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज आप बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पहली दवाई जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, जो कि हम यूट्राइन फाइब्रॉइड की कोई महिला आती है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत होती है, तो उसको हम कौन सी दवाई देंगे, वो होगी हमारी थैलेस्पी वर्सा पेस्टोरिस। एक्चुअली ये दवाई जो है तब हम देंगे जब यूट्राइन फाइब्रॉइड उसके साथ साथ उसको प्रोलॉन्ग मेंसेस की दिक्कत हो रही होगी, मतलब उसके यूट्रस में गांठ होने की वजह से उसको लंबे समय तक 15-20 दिन लगातार ब्लीडिंग हो रही होगी। अगर महिला ये शिकायत करती है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है 15-20 दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, और जिसकी वजह से महिला जो होगी वो बहुत ज़्यादा एनीमिक होगी, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, उसके साथ साथ उसके वायलेंटली मतलब क्रैम्पिंग पेन्स होंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा यूट्रस में, निचले हिस्से में, मतलब पेट के नीचे हिस्से में। तो वहाँ पर हम ये दवाई उसको सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्व। कैलकेरिया कार्व हम पोटेंसी हम उसकी 200 रखेंगे शुरुआत में। अगर महिला आपके पास आती है, अपने लक्षण बताती है, और आप उसे डायग्नोस करते हैं कि कहीं यूट्राइन फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसके बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड देखते हैं, तो उसमें अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत हो रही होती है तो कैलकेरिया कार्व 200 तब देंगे जब हैवी पीरियड्स होगा पेशेंट को, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स होंगे पेशेंट को। उसके साथ साथ क्या होगा, कंटिन्यू लॉन्ग लंबे समय तक रहेंगे, मतलब हैवी पीरियड्स तो होंगे, उसके साथ साथ लंबे समय तक मेंसेस चलेंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे ड्यूरिंग मेंसेस, उसके साथ लिकोरिया बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी। तो वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा थिक मिल्की एंड येलो कलर का होगा, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, पेलर फेस हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है कैलकेरिया कार्व 200 हम पेशेंट को देंगे, और उसके साथ साथ पेशेंट की कंडीशन जैसे जैसे सुधार होगी उस हिसाब से हम उसे नोटिस करेंगे। उसके बाद जो है अगर कोई दिक्कत होती है या पेशेंट के बीच में सिम्टम्स कुछ मतलब बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पोटेंसी जो है पेशेंट की बढ़ा देते हैं। तो कैलकेरिया 1M भी हम कैलकेरिया कार्व 1M भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन इज बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 भी यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए जो बहुत अच्छी दवाई है। इसमें क्या है कि आप बेलाडोना के साथ साथ आप अल्टरनेटली सीपिया भी चला सकते हैं, मगर बेलाडोना की कंडीशन क्या होती है कि एक्यूट केसेस जो होते हैं, एक्यूट केस जो होते हैं बेलाडोना में, तो हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को, तो हम उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे बेलाडोना 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फाइब्रॉइड में मेंसेस बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक हैं, उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, तो वहाँ पर हम बेलाडोना 230 देंगे पहले तो, और उसके बाद हम उसके साथ साथ सीपिया भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होंगे ड्यूरिंग मेंसेस, और उसके बाद साथ साथ ब्राइट रेड कलर का प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। उसके साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट को वीकनेस आएगी, पेशेंट को बेहोशी जैसी आएगी, ठंडा लगेगा बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग, शिवरिंग होगी महिला के उसमें बॉडी में, ठीक है। और इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहेगी फाइब्रॉइड केस में। अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड है तो वहाँ पर जो है बहुत बार पेनफुल इंटरकोर्स होगा पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट को अगर दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर बेलाडोना 200 या फिर 30 अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन हम सेलेक्ट करके और उसको सीपिया 200 मेडिसिन देंगे। या 200 जो मेडिसिन होती है वो बर्निंग पेन जो होता है महिला के, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की कंडीशन में बर्निंग पेन होता है जो महिलाओं को, या बियरिंग डाउन सेंसेशन जो लगती है पेशेंट को, जैसे पेशेंट को, जो महिला है उसको लगेगा कि उसका नीचे का एरिया जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस तरीके से वियरिंग डाउन सेंसेशन होगी पेशेंट को, सीपिया के पेशेंट को। तो उस कंडीशन में सीपिया जो है बहुत अच्छा वर्क करती है पेशेंट के लिए, और वेजाइनल इन्फेक्शन को भी कम करती है यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में। तो बेलाडोना 230 एंड सीपिया 200 जो है बहुत अच्छा काम करती है इसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड में। पल्सिटिला भी बहुत अच्छी दवाई है, पल्सिटिला 200 पल्स जो है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड में अच्छा काम करती है। पल्सिटिला में क्या है कि अगर ये इस केस में जो है महिला को अगर डार्क कलर की मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहा है, अगर क्लॉटिंग हो रही है पेशेंट को, और उसकी वजह से जो है
पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। जो पल्सिटिला की महिला होगी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, छोटी छोटी बातों में एकदम से इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाना, मूड स्विंग होना, ये उनके मेंटल जो है सिम्टम्स होंगे जो पल्सिटिला की पेशेंट होगी। दूसरी बात, पल्स की जो पेशेंट होंगी उसकी कंप्लेंट्स जो है अपने बॉडी में, जैसे पल्स की जो पेशेंट होगी एक कंप्लेन जरूर करेगी कि डॉक्टर साहब कभी मुझे यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ होता है, कभी मेरे सिर दर्द हो जाता है, मतलब उसकी कंप्लेंट्स बॉडी में चेंज होती रहती है, चेंजेबिलिटी होती है उसकी बॉडी में। और मूड भी उसका चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब कभी जो पेशेंट होगी वो बहुत दुखी होगी, कभी अपने आप ही उसका मूड अच्छा हो जाएगा, इस तरीके से स्विंग ऑफ मूड होता है उसका पेशेंट का। तो इस तरीके से अगर लक्षण आ रहे हैं पल्सिटिला, दवाई हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से होम्योपैथिक दवाई इग्निशिया जो हमारा है 200 पोटेंसी में हम दे सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन में, कि अगर कोई फाइब्रॉइड यूट्रस की महिला आती है तो अगर उस महिला को, हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेंगे, अगर उस महिला को वो फाइब्रॉइड जो गांठ यूट्रस में हुई है वो किसी ग्रीफ, मतलब लंबे समय से कोई दुख चला रहा है या उसके साथ कोई ऐसी परेशानी थी, फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसी घटनाएं उसके साथ हुई जिसकी वजह से वो लंबे समय से काफ़ी दुखी हो रही थी या दुख में थी, तो जिसकी वजह से बाद में उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, तो उस कंडीशन में इग्निशिया जो है बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पर महिला को जो है इग्निशिया 200 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं। अगर मरीज को रिलीफ होता रहता है और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हम रिपीटली कराते हैं 3-3, 4-4 महीने में कि उसका फाइब्रॉइड का साइज कितना कम हुआ है, अगर मल्टीपल है, बहुत सारी गांठें हैं तो उसमें कितनी गांठें कम हुई हैं, या हम साइज का पता करते हैं या फिर फाइब्रॉइड ठीक हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से हम पेशेंट के अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिससे कि पेशेंट के लक्षण के साथ साथ उसके अंदर जो बीमारी है वो ठीक हो रही है नहीं, ये पता करते हैं। तो इस तरीके से हम दवाइयों का जो है देते हैं पेशेंट को। चाइना भी बहुत अच्छी दवाई है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। चाइना 200 जो है हम दे सकते हैं महिला को। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग पेशेंट को हो रही है, पेशेंट कह रही है कि मुझे जो है 15-20 दिन से लगातार या 1 महीने से लगातार ब्लीडिंग, तो वहाँ पर चाइना बहुत अच्छा काम करती है। चाइना जो है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो पेशेंट अगर हैवी ब्लीडिंग लेके आ रहा है, लॉन्ग प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग लेके आ रहा है, तो लेके आ रही हैं, तो उनको हम चाइना 200 देंगे जिससे कि उनकी ब्लीडिंग पहले कंट्रोल हो। और उसके साथ साथ उसके लक्षणों के हिसाब से अगर हम चाइना प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट डेफिनेटली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो पल्सिटिला, इग्निशिया, बेलाडोना, कैलक्रिया कार, चाइना, ये दवाइयाँ जो है बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक। अगर हम पेशेंट की प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके उसके सिम्टम्स से मिलाकर और उसके बीमारी के लक्षण जो है उनसे मिलाकर हम देते हैं, तो ज़रूर वो पेशेंट ठीक हो जाता है और बिल्कुल सही इसका रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। टेक केयर। एक केस मेरे पास आई थी, एक महिला आई थी, उनका नाम था उमा। तो उनकी जो एज थी वो 40 साल थी और उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड था। जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई तो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा कह रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा इलाज करा लिया है, सब जगह इलाज करा लिया है, मगर उनको ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो लास्टली उन्होंने, किसी ने कहा कि एक बार उनसे मिल लो जाके, तो मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि एक बार उनसे मिल लो ऑपरेशन कराने से पहले, अगर कराना चाहते हो तो मेरे पास आई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ब्लीडिंग होती है, 20-20, 25-25 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, महीना जो है 5-5 महीने बाद आता है, और फिर ब्लीडिंग इतनी लंबी होती है, मैं इतना कमज़ोर हो जाती हूँ उस टाइम पे, और खून की भी कमी हो जाती है। दूसरी बात, कमर में और नीचे के पेट में असहनीय दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उनको, चक्कर आना, भूख कम लगना, सर दर्द होना, बहुत सारे कंप्लेंट्स थी। तो फिर मैंने उनको दवाई दी, उनकी केस हिस्ट्री ली पूरी, उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, मेंटल हिस्ट्री बताई, मेंटल सिम्टम्स लेते हैं इसमें, तो वो लिए, उनका मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स ली, फैमिली हिस्ट्री पूछी क्योंकि जेनेटिक तो नहीं है कि उनकी माता जी को कहीं तो नहीं था। उसके बाद उनका फिजिकल जनरल, मतलब भूख प्यास, यूरिनेशन कैसा है, लक्षण क्या है, मतलब उनका खाना पीना कैसा रहता है, या फिर उनको ठंडा और गर्म मौसम कौन सा बर्दाश्त होता है, ऐसे सारी चीज़ें पूछी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंप्लेंट पूछते हैं, फिर फिजिकल जनरल पूछते हैं, मेंटल एंड फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड
मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें जानने के बाद उनकी एक दवाई निकली, उसका नाम था पल्सिटिला 200 से स्टार्ट किया मैंने। पल्स 200 जब स्टार्ट की तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला, उनकी ब्लीडिंग भी कंट्रोल हुई, सब कुछ सही हुआ। उसके बाद लगभग 3 महीने तक उनकी पल्स 200 चली। उसके बाद मैंने उसकी पोटेंसी इंक्रीज़ की, पल्सिटिला 1M दी। पल्सिटिला 1M देने के बाद लगभग 8-9 महीने के बाद 8 महीने के बाद जब हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो यूट्राइन फाइब्रॉइड बिल्कुल ठीक हो चुका था। कोई मतलब लक्षण तो उनके 5-6 महीने में ही ठीक हो गए थे, मगर हमने अल्ट्रासाउंड 8 महीने बाद कराया तो उसमें बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव हो चुका था, सब कुछ सही था। कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड उनके साथ उनकी मतलब रिपोर्ट्स में नहीं थे। तो वो कह रही थी कि मैं एक्चुअली वो 3-4 महीने बाद ऑपरेशन कराने जा रही थी, सोच रहे थे कराने की कि अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इसे हम ऑपरेट करा देंगे। 3-4 महीने के अंदर उनके सिम्टम्स तो सारे ठीक हो चुके थे, इसलिए पेशेंट को जब दिक्कत नहीं होती है तो वो इन चीज़ों को छोड़ देता है कि ऑपरेट कराना है नहीं कराना है, क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है ये सब डॉक्टर जानते हैं। तो सिम्टम्स तो सब ठीक हो चुके थे, तो वो बिल्कुल अपने आप को ठीक ही समझ रही थी, मगर मैं तब तक उनको ठीक नहीं समझ रही थी जब तक उनका मैं अल्ट्रासाउंड नहीं देख लेती थी। तो अल्ट्रासाउंड मैंने लगभग 6-7-8 महीने बाद इसलिए कराया कि एकदम से जल्दी जल्दी कराने में पेशेंट भी डिस्टर्ब रहता है। तो हमने 8 महीने बाद कराया तो उसके बाद उनका बिल्कुल ठीक अल्ट्रासाउंड आया था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। फिर उनका ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया गया और आज की डेट तक उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है यूट्राइन फाइब्रॉइड में। तो आप अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।